हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस में। तो सपनों के साथ और अपनों के साथ आइए मिलकर के इस नए सफ़र की हम शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट होने के पहले आप लोगों को दो इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। पहला ये कि DFCCIL के लिए हम जल्द ही एग्जीक्यूटिव का इंटरव्यू कंडक्ट कराने वाले हैं आप लोगों के साथ, जो ऑलरेडी हमारे फ्रेंड प्लेस्ड हैं, और 29 अप्रैल को इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो जितने भी आपकी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया इतने कम टाइम में, और ये आप लोगों को ट्रिक्स भी बताएंगे, टिप्स भी बताएंगे कि कैसे आप लोगों को अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये हुआ पहला इन्फॉर्मेशन। और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जल्द ही यानी कि कल मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ हिस्ट्री ऑफ DFCCIL एंड इंडियन रेलवे। तो उसके बारे में मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप लोगों को पढ़ना चाहिए, और पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो बने रहिएगा, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद अस। तो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन आई हुई है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि फर्दर अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट आई है और ये पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से आई हुई है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट इनिशिएटिव अंडर घर घर रोजगार। यानी कि अगर जो भी अपने होम टाउन में काम करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, पंजाब में आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है कि आप अपने होम स्टेट में रह करके काम कर सकते हैं। और ये देखिए, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी आई है। तो जिनका भी ये ड्रीम रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट के अंडर वो काम करेंगे, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्टें हैं जो मैं आगे आप लोगों से डिस्कस करूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। चाहे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ मैं बहुत सारे अपडेट्स देती रहती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपने DFCCIL का नोटिफिकेशन नहीं देखा है, रिक्रूटमेंट पूरा प्रोसेस नहीं देखा है, तो आप देख सकते हैं। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और मैंने सैलरी स्लिप भी डिस्कस किया है एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट का, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम नोटिफिकेशन देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, PSTCL। तो ये ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन की तरफ से आया हुआ है नोटिफिकेशन। क्योंकि देखिए 3 पार्ट में होता है, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कोई इलेक्ट्रिकल वाला स्टूडेंट्स हमसे जुड़ रहा है, तो मैं जल्द ही इलेक्ट्रिकल की क्लास लेने वाली हूँ। क्योंकि मैंने SSC JEE 2018 में ऑल इंडिया रैंक 15 हासिल किया था, और मुझे CPWD डिपार्टमेंट अलॉट किया गया है। मेरे फ्रेंड्स, मेरा कोल इंडिया लिमिटेड में भी सिलेक्शन हो गया है एट द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल। तो मेरा बेसिकली इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड है। और फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड डिटेल्ड पब्लिक नोटिस है ये। यहाँ पर देखिए किन किन पोस्ट के लिए आया हुआ है ये रिक्रूटमेंट, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर AE इलेक्ट्रिकल के लिए आया है, AE सिविल के लिए आया है, अकाउंट ऑफिसर के लिए आया हुआ है, असिस्टेंट मैनेजर HR के लिए आया है, असिस्टेंट मैनेजर IT के लिए आया है, डिविजनल अकाउंट के लिए आया है, JE यानी कि जूनियर इंजीनियर सब स्टेशन, जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन, टेलीफोन मैकेनिक, लोअर डिवीजन क्लर्क, टाइपिस्ट एंड लोअर डिवीजन क्लर्क अकाउंट। तो देखिए कितनी सारी पोस्टें हैं यहाँ पर। तो हम देख लेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जितने भी स्टूडेंट्स डिप्लोमा किए हैं, BTech किए हैं और ग्रेजुएशन किए हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। आप अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि देखिए बहुत नोटिफिकेशन आ रहा है, जैसे कि DFCCIL का ऑलरेडी आ चुका है। साथ साथ आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं, देख लीजिए। अब यहाँ पर आता है, देखिए, इंपॉर्टेंट डेट्स। तो इम्पॉर्टेंट डेट ये है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बिगिन हो चुका है आपका 26 अप्रैल से। तो ऑलरेडी बिगिन हो चुका है, आप देख लीजिए। और टाइमली आप फॉर्म फिल करने की कोशिश करिए, कभी भी लास्ट डेट का आप इंतज़ार मत करिए। और लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ 17/5 यानी कि 17 मई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, शाम के 5 बजे तक। और लास्ट डेट आप सबमिट कर सकते हैं, डिपॉजिट करने की डेट है 19/5 यानी कि 19 मई तक आप कर सकते हैं। और बैंक का जो क्लोजिंग टाइम होता है, तब तक आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आइए देखते हैं पे स्केल एंड डिटेल्स ऑफ पोस्ट। तो हम पोस्ट देख लेते हैं। सबसे पहला आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा असिस्टेंट इंजीनियर। तो यहाँ साइड में पोस्ट कोड लिखा हुआ है, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए पोस्ट कोड है 51। और ये है इलेक्ट्रिकल नंबर ऑफ पोस्ट। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट 43 है। आप लोगों को तो एक ही सीट चाहिए, तो 43 सीट के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं ज़रूर, बिल्कुल। यहाँ पर देखिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है फुल टाइम आप लोगों का होना चाहिए
बीटेक बीएससी डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी कि अगर आप 4 इयर्स का बीई बीटेक बीएससी किए हुए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से तो आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और देखिए लिखा है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद अ मिनिमम ऑफ 60%, यानी कि अगर आप ट्रिपल ई ब्रांच को बिलोंग करते हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपका मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट अगर आपके पास डिग्री है AICTE से अप्रूव्ड तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और लास्ट में दिया हुआ AMIE, अगर 60% मार्क्स हैं आप लोगों के फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर इंडिया कोलकाता, जैसा कि मेंशन है, तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका डिटेल्स हो गया। उसके बाद देखते हैं पे स्केल। तो जैसे असिस्टेंट इंजीनियर का पे स्केल होता है वैसे ही यहाँ का पे स्केल है आप लोगों का। नेक्स्ट देख लीजिए असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। तो सिविल के लिए यहाँ पर 6 पोस्टें हैं, क्योंकि ये ट्रांसमिशन कंपनी है तो जनरली इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट के लिए ज़्यादा सीटें होती है, बट कोई बात नहीं, 6 सीटें हैं। आप ज़रूर आपको 1 सीट चाहिए तो आप तैयारी करिए। फुल टाइम आप लोगों का होना चाहिए BE BTech BSc इन सिविल इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स होना चाहिए आप लोगों का, या फिर इक्वलेंट आपके पास डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर AMIE कैंडिडेट भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आप जानना चाहते हैं कि AMIE कैसे करते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर भी पे स्केल सेम है, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर का होता है वैसे ही है। अब आते हैं देखिए अकाउंट ऑफिसर। तो यहाँ पर पोस्ट कोड 55 है, नंबर ऑफ पोस्ट 7 हैं। यहाँ पर जिन्होंने भी CA CWA और CMA किया है वो बिल्कुल एलिजिबल है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और डू यहाँ यानी कि जहाँ भी देखिए यहाँ पर डू लिखा हो, यानी कि सेम ऊपर की तरह ही आपका पे स्केल होगा। फिर आता है असिस्टेंट मैनेजर HR। तो अगर आप 2 इयर्स फुल टाइम रेगुलर MBA डिग्री किए हैं, या फिर आपने PG डिप्लोमा कोर्स करके रखा है AICTE से, विद स्पेशलाइजेशन इन HR होना चाहिए, IR होना चाहिए विद एटलीस्ट 60% मार्क्स, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं फ्रेंड्स, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए नीचे आता है रेगुलर PS PCL PS TCL एम्प्लॉय अगर हैं आप, हैविंग 2 और 3 डिग्री MBA डिग्री और PG डिप्लोमा कोर्स विद एटलीस्ट 60% मार्क्स through regular corresponding or distance education mode duly recognized by AICTE with a specialization in HR IR and having at least 3-year total experience in PS PCL और PS TCL, यानी कि जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं और उनके पास 2 या 3 ईयर की डिग्री है और डिस्टेंस से भी हो सकता है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। और आपके पास 3 ईयर का टोटल एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे स्केल सेम है। सिमिलरली देख लीजिए असिस्टेंट मैनेजर IT के लिए आप लोगों का फुल टाइम BE BTech BSc होना चाहिए कंप्यूटर साइंस IT से विद 60% मार्क्स होना चाहिए, या फिर आपका फुल टाइम MCA होना चाहिए अगेन 60% मार्क्स, या फिर अगर आपकी मास्टर डिग्री है IT में 60% मार्क्स हैं आपके तो आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट आता है देख लीजिए डिविजनल अकाउंट। तो यहाँ पर 10 पोस्ट है और इनका पोस्ट कोड 56 है। तो अगर आप फुल टाइम BCom किए हैं विद 60% मार्क्स तो आप एलिजिबल हैं, यानी कि आप ग्रेजुएशन किए हैं BCom किए हैं आपने तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर आपने MCom किया है फुल टाइम होना चाहिए MCom विद 50% मार्क्स तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आप CA इंटर और CAW और इंटर और CMA इंटर किए हैं इस टाइप का कोर्स तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, पोस्ट को फिल कर सकते हैं। अब आइए जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बहुत सारी पोस्टें आई हैं जूनियर इंजीनियर के लिए उस पर बात कर लेते हैं। तो ये जूनियर इंजीनियर पोस्ट कोड है 53 और यहाँ टोटल देखिए 200 पोस्टें हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिए अच्छे से फॉर्म फिल करिए और अपनी जल्दी तैयारी करिए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी निकली। और एक खुशखबरी है पूरे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट के लिए, यहाँ पर ट्रिपल ई अलाउड है, कम्युनिकेशन अलाउड नहीं है। देख लीजिए फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर और यानी डिप्लोमा अगर है आपने किया है 3 साल का तो आप एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। 60% मार्क्स आपका होना चाहिए, या फिर आपने BE BTech किया हुआ है डबल ई और ट्रिपल ई से तो आप अलाउड हैं, या फिर अगर आपने AMIE किया है तो भी आप अलाउ है। 50% मार्क्स आपका मिनिमम होना चाहिए। तो ये हो गया देखिए जूनियर इंजीनियर। तो इसमें BTech और डिप्लोमा दोनों ही अलाउड हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए देख लीजिए यहाँ पर 15 पोस्टें हैं और यहाँ पर फुल टाइम 3 आपका ईयर का डिप्लोमा या डिग्री है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, या फिर अगर आपकी इक्विवेलेंट डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हैं।
अब आता है देखिए यहाँ कम्युनिकेशन का, तो जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन के लिए 11 पोस्ट है। और अगर आपका 3 इयर्स या 4 ईयर डिप्लोमा और डिग्री है इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन में तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। बीएससी है तो भी आप एलिजिबल हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर। और अगर AIME आपने कर रखा है 50% मार्क्स आपके होने चाहिए तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है देखिए टेलीफोन मैकेनिक, तो यहाँ पर पंजाबी में लिखा, और मुझे पंजाबी तो आती नहीं है क्योंकि ये देखिए लोकल के लिए, इसलिए यहाँ पंजाबी लिखा हुआ है। अगर आपने फुल टाइम 3 और 4 ईयर डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में और 50% मार्क्स आपके हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। 15 पोस्टें हैं, बट पंजाबी का नॉलेज आप लोगों को मस्ट है। उसके बाद आता है देखिए लोअर डिवीजन क्लर्क और टाइपिस्ट, तो 140 सीटें हैं, बहुत है। यहाँ पर अगर किसी ने ग्रेजुएशन किया है और वो पंजाब से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है फ्रेंड्स। बैचलर डिग्री आप लोगों की होनी चाहिए फुल टाइम, 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। उसके बाद और एक सर्टिफिकेट आप लोगों को होना चाहिए, एटलीस्ट 120 आवर कोर्स होना चाहिए विथ हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन द यूज़ ऑफ पर्सनल कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये देखिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, सर्टिफिकेट आप लोग को प्रोड्यूस करना पड़ेगा तभी आप एलिजिबल हैं। या फिर आप लोगों को एक कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स जिसे हम बोलते हैं O लेवल सर्टिफिकेट कोर्स, और ये आप लोगों को अप्रूव्ड होना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रेडिएशन ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके ये आप लोगों को होना चाहिए सर्टिफिकेट। और आप लोगों को पंजाबी जरूर आना चाहिए, अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड तक पढ़ना होगा आप लोगों को। पंजाबी नॉलेज मस्ट है। उसके बाद आता है लोअर डिवीजन क्लर्क अकाउंट, तो यहाँ पर देख लीजिए फुल टाइम रेगुलर कोर्स आपने किया है इन बैचलर ऑफ कॉमर्स फ्रॉम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए तब आप एलिजिबल हैं। उसके बाद आपको सेम यहाँ पर भी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा, O लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए और आप लोगों को एटलीस्ट 124 आवर कोर्स होना चाहिए, हैंड ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए पर्सनल कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये हो गया ऑल अबाउट पोस्ट। तो देख लीजिए आप किस किस चीज़ से बिलोंग करते हैं वो आप फॉर्म फिल कर दीजिए। और यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स लिखा हुआ है, देख लीजिए, पंजाबी में लिखा है फिर से, और ये देख लीजिए ये मैंने हाईलाइट किया है। तो कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द बाइफर्केशन ऑफ द कैटेगरी वेरी केयरफुली बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन एज कैटेगरी। सब कैटेगरी वंस फिल्ड कैन नॉट बी चेंज टू एनी अदर कैटेगरी इंक्लूडिंग जनरल EWS, यानी कि आप बहुत अच्छे तरीके से पूरा फॉर्म फिल करिए और अच्छे से रीड करके एडवर्टाइजमेंट को तभी फॉर्म आप फिल करिए, अदरवाइज आप लोगों की कैटेगरी चेंज नहीं होगी। इस चीज़ का आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यहाँ लिखा है नॉलेज ऑफ पंजाबी इज़ मस्ट, तो जैसा कि मैंने कहा पंजाबी नॉलेज आप लोगों को मस्ट होनी चाहिए सब पोस्टों के लिए, तो इसीलिए बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट है जो भी पंजाब स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए। और यहाँ देखिए एज लिमिट दी गई है, तो एज लिमिट AE असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सिविल अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर HR एंड असिस्टेंट मैनेजर IT के लिए 20 to 37 ईयर एज लिमिट रखा गया है। और अगर जूनियर इंजीनियर के लिए आप भर रहे हैं फॉर्म या फिर डिविजनल अकाउंट के लिए तो आप लोगों का एज लिमिट है 18 to 37, आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क टाइपिस्ट एंड अकाउंट के लिए भी सेम क्राइटेरिया है। और यहाँ पर देखिए रिलैक्सेशन जो मिलेगा एज लिमिट में वो पंजाब डोमिसाइल से जो बिलोंग करते हैं सिर्फ उनको ही मिलेगा, जैसे कि मिलता है ST/SC कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स और OBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स। देख लीजिए यहाँ पर रिजर्वेशन फॉर पंजाब डोमिसाइल ओनली, ये लिखा हुआ है पूरा। और सिलेक्शन प्रोसीजर एक बार फटाफट देख लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर ये है कि आप लोग के क्वेश्चन पेपर में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, और सबका 1-1 मार्क्स का होगा, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। और नेगेटिव मार्क होगा यहाँ पर 0.25 का, यानी कि 1/4 आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग होगा इसमें। तो फॉर्म को अच्छे से फिल करिए और तैयारी अच्छे से करिए, नेगेटिव मार्किंग का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देख लीजिए क्या है, पोस्ट कोड सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर सभी पोस्टों के लिए यहाँ पर देखिए 60 मार्क्स का प्रोफेशनल नॉलेज अपने डोमेन से आएगा, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हैं तो 60 क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिकल के होंगे, अगर आप सिविल से बिलोंग करते हैं तो 60 क्वेश्चन सिविल के होंगे एंड सो ऑन। और 40 क्वेश्चन आप लोगों का होगा नॉन टेक पार्ट होता है, तो यहाँ पर जनरल नॉलेज और अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये 40-40 यानी 60-40 का रेशियो है।
तो देखिए अच्छा वेटेज है, आप लोगों को नॉन टेक पे भी फोकस करना पड़ेगा, सिर्फ टेक्निकल से आप लोगों का काम नहीं चलेगा। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन आप लोगों का इंग्लिश होगा। सिर्फ अगर आप टेलीफोन मैकेनिक के पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को पंजाबी और इंग्लिश दोनों में ही पेपर होगा, अदरवाइज़ पूरे पेपर आपको इंग्लिश में ही कंडक्ट कराए जाएंगे। और आप लोगों की मेरिट बनेगी ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन द ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट में आप जितने भी स्कोर कर रहे हैं तो उससे आप लोगों का मेरिट प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए ये हो गया पूरा फुल नोटिफिकेशन अबाउट द ऑनलाइन टेस्ट। तो ऑनलाइन टेस्ट जो है वो इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई 2021 में होने वाला है। तो अगर सिचुएशन सब कुछ ठीक रही कोविड-19 की तो ये जल्द ही एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाएगा आप लोगों को जून और जुलाई में। तो आप लोग के पास बहुत कम समय है, आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करिए। और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए ऑनलाइन टेस्ट के रिगार्डिंग तो आप www.pstcl.org के वेबसाइट में आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। और अगर कोई कैंडिडेट एक पोस्ट से अधिक पोस्ट में फॉर्म अप्लाई करना चाहता है, यानी कि मोर देन 1 पोस्ट अप्लाई करना चाहता है, देन उनको अलग से सेपरेटली सब फॉर्म को फिल करना होगा, एप्लीकेशन फ़ीस अलग सबमिट करनी होगी आप लोगों को। और प्लेसमेंट देख लेते हैं तो कहीं भी ये पंजाब और एनी अदर प्लेस इन इंडिया अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ PSTCL कहीं भी पोस्टिंग आपकी की जा सकती है। हाउ टू अप्लाई, तो ये आप ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। फ्रेंड्स ये हो गया जनरल इंस्ट्रक्शन है। फीस देख लीजिए, यहाँ पर फीस दिया गया है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर फीस डिस्प्ले हो रहा है, इतना फीस आप लोगों को लगेगा। तो ये स्क्रीन में है, लेकिन जल्द से जल्द आप फॉर्म फिल कर दीजिए। अदर कंडीशन है आप देख सकते हैं। तो ये पूरी नोटिफिकेशन देख लीजिए, मैंने रिट्रीट कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया पूरा नोटिफिकेशन। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि फर्दर अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंच सके। और थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।